Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz simplified and quiz section for prelims 2022, right? So इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं इन क्विज फॉर्मेट, इन प्रीलिम क्विज फॉर्मेट स्पेशली. सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द वन इज दैट इज ऑपरेशन मोल्टन मैग्मा, second sustainable development cell, third Jayan Das committee, and fourth PM Swamitva scheme. Then we'll also discuss about the CBI and its status, right? So let's get started with the question number 1, and that is based on CBI. With reference to CBI, consider the following statement. The statement 1 says it is a statutory body, and the second says it was recommended by Santhanam committee on prevention of corruption, right? तो सीबीआई अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स एंड स्पेशली जो कंसेंट प्रोविजन है, जनरल कंसेंट प्रोविजन, वो 8 स्टेट जो है अब तक सीबीआई से विड्रॉ कर चुके हैं एंड दैट इज द रीजन कि आजकल सीबीआई जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है. द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट नो दैट सीबीआई जो है वो अपनी पावर ड्रा करती है डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946. इस एक्ट से जो है सीबीआई अपनी पावर ड्रॉ करती है एंड इस एक्ट में 2 सेक्शन है, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6. ठीक है, सो सेक्शन 5 जो है वो जो है दैट टेल्स अबाउट द पावर्स ऑफ सीबीआई. ठीक है, क्या पावर्स हैं सीबीआई की. एंड सेक्शन 6 सेज कि वेयर दीज पावर्स एक्सटेंड इनटू द टेरिटरीज. स्पेशली जब आप यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे या दिल्ली की बात करेंगे, वहां पे सीबीआई को किसी की कंसेंट नहीं लेनी है. बट इन केस ऑफ द स्टेट्स सीबीआई को एक कंसेंट लेनी होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर्स ऑफ करप्शन स्पेशली अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ठीक है, ध्यान रखना ये. अब जब सीबीआई जो है उसको 2 तरह की कंसेंट चाहिए, मैंने आपको बताया. एक होती है केस ऑन केस बेसिस, मान लीजिए कोई केस हुआ उसमें सीबीआई जो है वो कंसेंट लेने जाती है स्टेट के पास. एक होता है कि वो स्टेट इन जनरल कंसेंट देता है, दैट इज जनरल कंसेंट. ठीक है, मतलब वहां पे सीबीआई जो है किसी भी केस में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, सीमलेस इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, केस ऑन केस बेसिस में उनके पास जाना नहीं होगा. तो ये जो जनरल कंसेंट है ये अभी तक 8 स्टेट विड्रॉ कर चुके हैं, आप ध्यान रखना. तो सीबीआई का जो एडिटोरियल है उसमें कंसेंट प्रोविजंस का हमने कवर किया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा. वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. इट इज नॉट अ स्टेटरी बॉडी बिकॉज इट ड्रॉज इट्स पावर्स फ्रॉम दिस एक्ट. ये ध्यान रखना, इस एक्ट से ये पावर ड्रॉ करती है. होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया था. लेटर मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल है उसमें एक अटैच्ड ऑफिस के तौर पे इसको इंक्लूड किया गया. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना. द सेकंड स्टेटमेंट सेज कि इट वाज रिकमेंडेड बाय संथनम कमेटी. दैट इज ट्रू, संथनम कमेटी ने रिकमेंड किया था और उसके बाद ये बनाई गई थी. सो ऑप्शन 2 इज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आंसर वुड बी 2 ओनली, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज with reference to the establishment of sustainable development cell. ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी बनाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल. अगर कोल मिनिस्ट्री ने बनाई है तो एम क्या हो सकता है? एम वुड बी डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द कोल टेक्नोलॉजीज या फिर कोल माइनिंग. तो कोल माइनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसमें सस्टेनेबल जो हमारी टेक्नोलॉजीज हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम हो, ये इसका एम होना चाहिए. स्टेटमेंट 1 सेज वन ऑफ इट्स एम इज टू एंश्योर अ ग्रेजुअल वाइंडिंग डाउन ऑफ कोल माइंस. मतलब धीरे धीरे कोल माइंस को बंद कर देना है, एक एम तो ये है. दूसरा है इट विल आल्सो मॉनिटर द मिटिगेशन मेजर्स टेकन बाय द कोल कंपनीज. तो अब आप देखिए इंडिया की जो कोल के ऊपर डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है. हमारी जो पावर है उसमें थर्मल पावर बहुत ज्यादा है. तो ये एम जो है फर्स्ट स्टेटमेंट वाला कि हमें धीरे धीरे कोल माइंस को बंद कर देना है, ऐसा एम है इसका. तो ऐसा एम कैसे हो सकता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल है ये, है ना. तो इसका एम ये तो कभी नहीं हो सकता, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है. हाँ, ये हो सकता है कि हम जो है जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं कोल माइनिंग की उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन करें. ऐसी हम प्रैक्टिसेस बंद कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो. ठीक है, ये सब हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि वाइंडिंग अप करें हम, हमारी जो माइंस हैं उनको बंद कर दें. तो दिस इज नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना. द सेकंड इज इट विल आल्सो मॉनिटर द मिटिगेशन मेजर्स. यस, दैट इज ट्रू. जो भी मिटिगेशन मेजर्स होंगे स्पेशली कोल माइनिंग से जो नुकसान होते हैं एनवायरनमेंट को, उसको किस तरह से मिटिगेट करना है, वो कंपनीज उस डायरेक्शन में कैसे काम कर रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग, ये इसका एम है, राइट. तो दिस इज ट्रू. द आंसर वुड बी 2 ओनली बिकॉज 1 इज नॉट करेक्ट, आप ध्यान रखना. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is operation molten metal. तो ऑपरेशन मोल्टन मेटल समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग.
तो पहला है कोल माइनिंग, ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गोल्ड स्मगलिंग। तो ध्यान रखना जो सिंगापुर है, सिंगापुर से हमारे यहाँ पे बहुत सारा जो गोल्ड है उसकी इलीगल स्मगलिंग होती है, ठीक है, स्मगलिंग होती है इन इंडिया। तो उसमें स्पेशली जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर वो चाइनीज हो, चाइना के भी हैं, इसके अलावा ताइवान के हैं, ठीक है, और इसके साथ साउथ कोरिया के हैं। सो on the to curb these especially this illegal smuggling, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है इंडिया का, उसने ये मोल्टन मेटल जो है ये मिशन लॉन्च किया था टू प्रिवेंट दिस स्मगलिंग स्पेशली फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। तो ध्यान रखना दैट इज रिलेटेड टू द गोल्ड स्मगलिंग, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज जयंत कुमार दास कमेटी जो है वो अभी न्यूज में थी, तो वो क्या है, किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ऑनलाइन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल लैंडिंग और ई कॉमर्स। द आंसर इज डिजिटल लैंडिंग, ठीक है। तो डिजिटल लैंडिंग क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल ऐसे एप्स आ गए हैं जो कहते हैं कि आपको 1 सेकंड में हम 1 करोड़ का लोन दे देंगे। तो वो जो एप्स हैं वो उनको रेगुलेशन कैसे करना है उसके लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, दैट इज डिजिटल लैंडिंग कमेटी, दैट इज जयंत कुमार दास कमेटी। तो इसने अभी जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है वो है कि इन्होंने कहा है कि देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ टू स्पेशली टू रेगुलेट दीज टाइप ऑफ डिजिटल लैंडिंग्स, ठीक है, कि कैसे डिजिटल लैंडिंग हो रही है उनको रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट लॉ होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि एक सेपरेट नोडल एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है, टू रेगुलेट स्पेशली दीज डिजिटल लैंडिंग्स, ठीक है, सेपरेट हमारी क्या होनी चाहिए, नोडल एजेंसी। एंड देन इन्होंने तीसरा कहा है कि जो वेबसाइट होगी हमारी ये जो डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड जो भी इस नोडल एजेंसी की, उस पर पूरी वेब रजिस्ट्री होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐप जो हैं वैलिड हैं, दे कैन लैंड एक्चुअली, और कैसे लैंडिंग हो रही है, कौन लैंडर है, कौन जो है लोन ले रहा है। तो वो सब जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको करानी होगी, दैट इज रजिस्ट्री, ठीक है। तो क्रिएट ए रजिस्ट्री, दैट इज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस जयंत कुमार दास कमेटी। तो ध्यान रखना दैट इज रिलेटेड टू द डिजिटल लैंडिंग। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द पीएम स्वामित्व स्कीम। पीएम स्वामित्व स्कीम की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस विलेज एरियाज, ठीक है। तो ये इसकी स्वामित्व की फुल फॉर्म है। अब आप स्टेटमेंट देखिए, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स to village household owners and issuance of property cards to the property owner, ठीक है, पहला ये है। दूसरा है the scheme uses traditional surveying techniques। अब आपको जब आपने इसकी फुल फॉर्म देखी तो उसमें था कि सर्वे ऑफ विलेजेस स्पेशली विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो जब सर्वे ऑफ विलेजेस है विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो उसमें आप ध्यान दीजिए, एक सर्वे विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि ट्रेडिशनल सर्वेइंग टेक्निक्स आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट 2 है आपका गलत हो जाता है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो स्कीम है ये 2021 से 2025 तक अराउंड 5 साल के लिए, 26 तक लगभग 6.62 लाख विलेजेस जो हैं उनके जो आपके वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करेगा विद बाय यूजिंग दीज स्पेशली इम्प्रोवाइज टेक्निक्स, चाहे वो रेडार्स हैं, चाहे वो जियो स्पेशल सिस्टम है, उन सबको यूज करके हम ये सब करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, फर्स्ट सही है। और अब आपने जब डिजिटल रिकॉर्ड बना दिए तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा कि उस पर आपको लोन मिल सकता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, यानी कि आप उसको मॉर्टगेज के लिए एक तरह से रख सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है स्पेशली इन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक बड़ा एम है इस पीएम स्वामित्व स्कीम का जो आपको याद रखना है। एक और चीज आप इसमें याद रखेंगे कि ये एक सेंटर सेक्टोरल स्कीम है। तो ये सारा इस स्कीम के बारे में आई होप आपको समझ में आई होगी। तो दिस वन इज ट्रू, सेकंड इज नॉट, दैट इज वन ओनली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये था आज का क्विज सेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पूरा क्विज आपको सॉल्व करना है तो फोरम आईएएस की वेबसाइट पे जाके आप 10 PM क्विज जो है उसे पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.